उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के एक छोटे से गांव गिरवनपुर की कच्ची गलियों में रहने वाला आरव मिश्रा नाम का लड़का गांव में बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे दिन भर खेलते या खेतों में काम करते, वहीं आरव की आंखें आकाश की तरफ देखती थीं, जैसे वहां कोई रास्ता हो, एक उम्मीद की किरण। आरव का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता एक दैनिक मजदूर थे जो पत्थर की खदानों में काम करते थे। माँ एक आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका थी। उनके पास पक्के घर का सपना भी दूर था, लेकिन आरव के पास था एक सपना, वैज्ञानिक बनने का सपना। जब भी बिजली जाती, जो अक्सर जाती थी, आरव छत पर बैठकर तारों को निहारता और कहता, माँ, एक दिन मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा जो बिना बिजली के भी घर रोशन कर दे। माँ मुस्कुराती और कहती, तू मेहनत कर बेटा, तेरी जिद जरूर रंग लाएगी। आरव ने अपने स्कूल की पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल से की। वहाँ न प्रयोगशाला थी, न कंप्यूटर, न ही योग्य शिक्षक, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी तेज थी कि वह कबाड़ी से पुराने रेडियो, टूटे मोबाइल और खराब पंखे लाकर उन्हें खोल खोल कर देखता और समझता। ये उसकी प्रैक्टिकल लैब थी। आरव जब 8वीं कक्षा में था, तब उसके पिता की खदान में दुर्घटना हो गई। परिवार कुछ महीनों तक काम करने लायक नहीं रहा। परिवार पर जैसे आफत आ गई। घर चलाना मुश्किल हो गया। आरव ने फैसला किया कि वह स्कूल के बाद मजदूरी करेगा। वह सुबह 5 बजे उठता, घर में पानी भरता, माँ के साथ आंगनबाड़ी जाता, फिर स्कूल जाता और शाम को मजदूरी करता। उसके बाद रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। जब स्कूल के बच्चे ट्यूशन जाते, आरव पास की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें इकट्ठा करता और पढ़ता, जो केवल हफ्ते में 2 दिन खुलती थी। गाँव के लोग कहते, ये लड़का पागल है, ये क्या साइंटिस्ट बनेगा, ये तो मजदूर ही बनेगा। लेकिन आरव के कानों में केवल माँ की बातें गूंजती, बेटा, तेरी जिद ही तुझे मंजिल तक ले जाएगी। 12वीं बोर्ड परीक्षा आई। आरव ने तय किया कि इस बार उसे जिले में टॉप करना है। पूरे साल उसने जी जान लगाकर मेहनत की। उसने मोबाइल नहीं चलाया, टीवी नहीं देखा, साथ ही दोस्तों से दूरी बना ली। उसके जीवन में सिर्फ किताबें थीं, उसके सपने थे और जिद थी। परीक्षा का दिन आया। उसकी पेंसिल टूटी हुई थी, जूते फटे हुए, लेकिन हौसला फौलादी था। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया। गिरवनपुर के मजदूर का बेटा आरव मिश्रा जिले में टॉप कर गया। अखबार में उसकी तस्वीर आई। जिला प्रशासन ने उसे 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी और एक लैपटॉप। पहली बार उसने खुद का नाम गूगल पर देखा। वह पल उसके लिए जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया। अब वह शहर के नामी कॉलेज में पढ़ाई के लिए जा सकता था। अब वह लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया, लेकिन यहाँ की दुनिया बहुत अलग थी। सबके पास ब्रांडेड कपड़े, लैपटॉप, स्मार्टफोन था और आरव के पास एक पुराने झोले में किताबें और आंखों में वही पुरानी जिद थी। हॉस्टल में रहना मुश्किल था, खर्चा चलाना और मुश्किल। आरव ने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, किसी की कोचिंग में क्लासेस लेना, डिलीवरी बॉय बनकर काम करना और छुट्टियों में लाइब्रेरी में वॉलंटियर बनना। वह रात के 2 बजे तक प्रोजेक्ट्स पर काम करता, दोस्तों की पार्टियों से दूर, सोशल मीडिया से दूर। वह हर दिन खुद को अपने सपने के और करीब महसूस करता। चौथे सेमेस्टर में उसने एक खास प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, सोलर पावर से चलने वाला लो कॉस्ट कुकिंग सिस्टम, जो बिना बिजली और गैस के काम करता था। उसका सपना था कि वह इसे गांव की महिलाओं तक पहुंचाए, जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। उसका प्रोजेक्ट कॉलेज फेयर में सराहा गया, फिर राज्य स्तर पर, फिर नेशनल इनोवेशन चैलेंज में चुना गया और एक दिन उसे अमेरिका के एक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला। ये वही लड़का था जो कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। आज वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ा था, अपनी तकनीक से दुनिया को प्रेरित कर रहा था। सम्मेलन में उसकी मुलाकात ऐसे वैज्ञानिकों से हुई जिनकी किताबें उसने कभी चुपके से लाइब्रेरी में पढ़ी थीं। उन्होंने उसकी सोच और मेहनत को सलाम किया। सम्मेलन के अंत में उसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट और फेलोशिप मिली, लेकिन उसने तुरंत कहा, मैं वापस भारत जाऊंगा। मेरे गांव में अब भी बच्चे ऐसे हैं जिन्हें रास्ता नहीं मिला। मैं वह रास्ता बनाना चाहता हूँ। आरव गांव लौटा। अब उसके साथ नाम, पहचान और अनुभव था। उसने गिरवनपुर साइंस लर्निंग सेंटर की शुरुआत की, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा, प्रयोगशाला और डिजिटल टूल्स मिले। उसने गांव की महिलाओं के लिए सोलर किचन की यूनिट लगाई और युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देना शुरू किया। अब गांव बदल रहा था। बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते थे, लड़कियां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थीं और लोग आरव को मोटिवेशन गुरु कहने लगे थे। आरव की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, लाखों युवाओं की प्रेरणा है।
उसने यह साबित कर दिया कि अगर सोच सच्ची हो और इरादा मजबूत तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। वह जिद जो उसने छोटी उम्र में पाली थी आज सैकड़ों जिंदगियों की वजह बन गई थी। यह कहानी हमें बताती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर मन साफ है तो मंजिल जरूर मिलती है और शिक्षा ही हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन लाती है। और साथ ही हमें यह सीख भी मिलती है कि अपने साथ समाज को उठाना ही असली सफलता है।